क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी नहीं, इसे पकड़ना कहते हैं। क्या मतलब? मतलब मौका पकड़ना। मैंने मौका पकड़ के इतना हसीन मंजर अपने मोबाइल में सेव कर लिया है। अब मेरा मोबाइल भी क्या करे, जब भी हसीन मंजर देखता है इसका कैमरा खुद ब खुद ऑन हो जाता है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा कैमरा भी बिल्कुल बेलगाम है। अरे रोशाने, बात तो सुनो। मोहब्बत से रोक लेना चाहिए था। मोहब्बत तो है ना, किसी का दिल रखने में कुछ खर्च नहीं होता। बात खर्च की नहीं है, हर्फ की है, और झूठ बोलने में हर्फ आता है। कमर तस्बीह पढ़ते जा रहे हो मैं खाने, कोई देखे तो समझे बड़े अल्लाह वाले हैं। आपकी सच्चाई को सलाम। कुछ तो गड़बड़ है भाई। I'm so sorry. I'm so sorry. वो लाइट चल रही थी, मैंने सोचा शायद किचन में है ना होगी। चाय पीने का दिल कर रहा था। I'm really very sorry for this. वैसे क्या आपको मेरी शक्ल इतनी ड्रॉनी लगती है कि आप मुझे देख के इतना डर गए? नहीं, वो बात नहीं है। मैं अपने किसी ख्याल में गुम थी। वैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक बात नहीं है कि आप किचन में काम करते हुए कुछ और सोच रही थी? I mean, कोई हादसा भी हो सकता है। I'm sorry, अब आप ये कहेंगे कि मैं हर चीज को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखता हूँ? आपकी भी मजबूरी है, डॉक्टर जो ठहरे। इंसानी रवैयों, एहसासात और कैफियत को डॉक्टर की नज़र से नहीं देखेंगे तो फिर और क्या करेंगे आप? आप अपने रूम में जाएं, मैं चाय भेज देती हूँ। थैंक यू, लेकिन प्लीज 3 कप। आफाक और खुरम मेरे रूम में ही है। सॉरी फॉर दिस। सैफी, आपने मुझे बताया नहीं कि आपको मेरे घर वाले कैसे लगे। भाई मुझे लोगों की इस तरह पहचान नहीं, अच्छे ही होंगे। साफ साफ कहना कि आप उनके बारे में कोई राय देना ही नहीं चाहते। हाँ, यही समझ लो। वैसे हमारे रिश्ते को इतना अरसा तो हुआ नहीं कि मैं कोई राय कायम कर लूँ, और आपको अभी इधर बैठे बैठे क्या सूझी? आप सीधी तरह कहें कि मैके की तारीफ सुनना चाह रही। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप तारीफ करें। भाई आपके मैके वाले हैं तो आपकी तरह अच्छे ही होंगे। ले जी, आ गया आपका लाडला मैका। क्या मतलब है, आप नहीं चल रहे साथ? नहीं, माँ कहती है ना, ससुराल बार बार जाने से दामाद की इज्जत कटती है, बल्कि तो कौड़ी की रह जाती है। बार बार की क्या बात है, आप तो एक बार भी नहीं आए। अम्मी और तलाल उस दिन भी कह रहे थे कि सैफी हमारे घर आता ही नहीं है। अभी तो चले चले ना। नहीं, अब कोई दावत शावत होगी तब जाऊंगा ना, बिन बुलाए तो नहीं जा सकता, अच्छा नहीं लगता। चलो फटाफट उतर जाओ, मुझे 1-2 काम निपटाने हैं। और हाँ, मैं आज तुम्हें पिक नहीं कर सकूंगा। माँ मुझे कह रही थी कि शॉफर बन के हर वक्त अपने ससुराल के बाहर ना खड़े रहा करो, तो कोई भी तुम्हें ड्रॉप कर देगा, यहाँ काफ़ी लोग होंगे। It'll be okay.
रोशनी, क्या है भाई, तुम्हें क्या जरूरत है इतनी जल्दी जाने की? अभी तो हम घूमे भी नहीं हैं। एग्जाम सर पे हैं और पापा बिल्कुल अकेले हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। ओहो, तो पापा की बेटी को पापा की याद आ रही है। आराम से ना 3-4 साल गुजार कर ही आओगी अब तुम। नहीं ना, तुम्हारी शादी पे आऊंगी। आफाक भाई को कहो जल्दी से अपना कोर्स खत्म करके पाकिस्तान चक्कर लगाएं, ताकि मेरे पास एक और बहाना हो कराची आने का। ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? और कोई एक रीज़न नहीं बचा है ये जिसके लिए कराची आया जाए। फिलहाल तो यही रीजन है। लाली है शायद। अल्लाह का शुक्र है कि लाली की शक्ल देखने का भी मौका मिला, वरना मुझे तो लग रहा था कि वो रास्ता ही भूल गई। अब चलो, ड्रामे करती रहती है। सैफुर-रहमान अंदर क्यों नहीं आया? वो उनको काम था, जल्दी जल्दी में निकल गए वो। हमेशा ही जल्दी में होता है। कोई हमसे नाराजगी वगैरह तो नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, आजकल काम के सिलसिले में इतना मसरूफ रहते हैं ना, वो वर्कलोड भी शायद ज़्यादा हो गया है। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। कल तुम्हारी सास से भी बात हुई थी, बहुत उखड़ी उखड़ी सी थी। क्या बात है बेटा, तुम खुश तो हो ना अपने घर में? खुश नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। सैफी बहुत अच्छे हैं, बस मेरी सास का मिजाज कभी धूप तो कभी छाँव हो जाता है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, दिल की अच्छी है वो। बेटे का मिजाज भी बिल्कुल माँ पे क्या है। खुर्रम बता रहा था जब भी मिलता है गर्दन हमेशा अकड़ी रहती है, दामाद नहीं जैसे बादशाह हो। आप ही तो कहती हैं ना, घर बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों की ज्यादा अहमियत होती है, एहतियात से लगानी चाहिए, चूक गए तो इमारत कमजोर हो जाती है। गुड़िया, घर बनाने के लिए मर्द और औरत दोनों की ज़रूरत होती है। अकेली औरत घर को जन्नत नहीं बना सकती। रवैयों को सह सकती है लेकिन बदल नहीं सकती, और जहाँ रवैये नहीं बदलते ना, वो घर कभी जन्नत नहीं बन सकते। बस मैं तो अब ऐसी एक बात कर रही हूँ, खुदा करे अल्लाह तुम्हारे घर को जन्नत का नमूना बना दे। आमीन। अच्छा खाला जान, आप मुझे बताएं ना, इतनी जल्दी क्यों वापस जा रही हैं? कम से कम रोशाने को ही छोड़ दें। हेलो, इसके अब्बा ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है कि आप भली रहना चाहती हैं तो रहें, मगर मेरी बेटी को फौरन वापस भेज दें। इसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, और अगर एक दिन भी और ठहरेगी ना तो मैं खुद आ जाऊंगा और इसको वापस ले जाऊंगा। हद हो गई।